ड्रामा सीरियल खाई की आज वाली एपिसोड तो बस सो ही थी। इस एपिसोड में कुछ भी इतना खास नहीं हुआ, बस दिखाया गया था कि बादशाह खान की मौत हो जाती है और बादशाह खान की मौत पर उसकी बीवी बख्तावर बहुत ज़्यादा रोती है और पागल हो जाती है। और फिर जमदा कहती है कि ये पागलपन भी कितनी बड़ी नेमत है, इंसान को कुछ पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी जानिब तोराब खान की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन तोराब खान में इतनी ज़्यादा पावर है कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो खुद ही हॉस्पिटल से आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी जंदूल को नहीं मारना, और अपने बेटे चनार और बरलास को कहते हैं कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी जानिब जमदा अपाना की बातें सुन लेती हैं कि अभी बादशाह खान को नहीं पकड़ा गया और जो पकड़ के लाए हैं वो जंदूल है, जिस पर जमदा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बादल खान शुक्र है अभी तक नहीं पकड़ा गया। और फिर जमदा फ़ौरन बादल खान को फ़ोन करती है और नेक्स्ट प्लान बनाने के बारे में, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन करती है तो फ़ोन बरलास उठाता है और बरलास जब हेलो करता है तो जमदा को पता चल जाता है कि ये बादल खान की आवाज़ नहीं है और वो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब ये बात बरलास चनार को बताता है तो चनार को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई तो है इसी घर में जो कि बादल खान की मदद कर रहा है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अकेला बंदा इतने ज़्यादा आदमियों को मार दे और वो भी इतनी बड़ी फ़ौज के होते हुए। दूसरी जानिब तोराब खान बरेरा को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जमदा पर नज़र रखो और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, जिस पर बरेरा कहती है कि मैंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। लेकिन तोराब खान उसे बहुत बड़ी धमकी देते हैं कि अगर जमदा कसूरवार निकली तो जितनी भी लाशें इस घर से उठी हैं उस सारी की जिम्मेदार तुम होगी, जिस पर बरेरा कहती है कि ठीक है, क्योंकि बरेरा को उसकी फ़िल्म पर यकीन आ चुका था जो उसने सुनाई थी कि वो अपनी वालदा से बात करती है और उसने वालदा से बात करने के लिए फ़ोन रखा हुआ है। जंदूल को काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है और उससे पूछा जाता है लेकिन जंदूल कहाँ बताने वाला है। और फिर तोराब को अचानक ख्वाब आता है कि उसके सारे बेटे उस पर हंस रहे हैं कि आप खुद को शेर कहते थे और अब शेर को देखें उसे एक दुश्मन ही नहीं पकड़ा जा रहा और अब आप बूढ़े हो चुके हैं। जिस पर तोराब उठता है फ़ौरन से, हालांकि फालिज होने के बावजूद इतनी ज़्यादा पावर आज तक मैंने किसी ड्रामे में भी नहीं देखी जो कि तोराब के करैक्टर में दिखाई गई है। फ़ौरन से उठता है और अब अपने नौकरों को कहता है कि तुम जंदूल को लेकर मेरे डेरे पर पहुँचो और वहाँ पर जंदूल का कत्ल किया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा जंदूल को बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा और एक इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि कोई भी दोबारा तोराब की फैमिली के साथ दुश्मनी के बारे में सोचे भी नहीं और वो जितने चाहे जुल्म कर रहे हैं लेकिन कोई उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। लेकिन बादल खान कहाँ डरने वाला है, बादल खान ने नेक्स्ट प्लान भी बना लिया है और वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम चनार को कहो कि तुमने मुझे कहीं देखा है, ताकि जैसे ही वो बादल खान को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलें तो फ़ौरन बादल खान पर हमला कर दे और इस तरह बादल खान उन्हें दबोच ले और वो वहीं से ही वापस ना आ सके। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जमदा भी एक साजिश करती है क्योंकि अब जमदा पर सबको शक हो चुका है और जमदा अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रूव करेगी ही। और इस नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब उसे पता चल चुका होता है कि बादल खान का फ़ोन इन्होंने ले लिया है तो वो फिर चनार को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करती है और उसे अपनी बातों में फिसलाने की कोशिश करती है। लेकिन चनार कहाँ फिसलने वाला है, चनार कहता है कि तुम मुझे सबूत दो, जिस पर जमदा उसे कहेगी कि मैं बादल खान को तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी और मैं बादल खान को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँगी। और वो ऐसा ही करेगी, चनार को कहेगी तुम मुझे मज़ार ले जाओ और वहीं पर ही बादल खान भी होगा और मैं तुम्हें उसे पकड़वा कर दूंगी। जैसे ही चनार जमदा को मज़ार लेकर जाएगा तो वहाँ पर बादल खान तो होगा ही, क्योंकि जमदा को पहले से ही पता है कि बादल खान वहीं पर ही होता है हर जुमेरात के दिन। और हमें ऐसे दिखाया जाएगा कि जमदा उसे कहेगी कि मैं अब अपना घर छोड़कर आ चुकी हूँ और मेरा वापस जाना खतरे से खाली नहीं है और तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ। जैसे ही जमदा और बादल जा रहे होते हैं तो आगे से चनार आ जाता है, लेकिन इसके पीछे एक और साजिश दिखाई जाएगी कि जमदा और बादल दोनों पहले से ही प्लान बना चुके होंगे कि इस तरह चनार हमारा पीछा कर रहा है और चनार को मैंने कहा है कि मैं बादल को पकड़वाऊंगी और तुमने फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे बादल खान तो भाग ही जाएगा, लेकिन बरलास का भी कत्ल होना लाजमी है क्योंकि बरलास को अब बहुत ज़्यादा शक हो चुका है और बरलास के पास ही तुम्हारा फ़ोन है। जिस पर मुझे लगता है कि बादल खान वहाँ से तो पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर जमदा कुछ ना कुछ करके बादल खान को वहाँ से निकलवा देगी और दूसरी जाने फिर बरलास का गला काट कर भी उसका कत्ल कर दिया जाएगा। और वो छोटा बच्चा जो कि चनार खान का सबसे छोटा बेटा है, जिससे जमदा भी प्यार का बहुत ज़्यादा नाटक करती है कि वो उसे बड़ा प्यार करती है, उसे भी मार दिया जाएगा।
और उसे खुद जमदा मारेगी। और एंड पर ड्रामे में दिखाया जाएगा कि जमदा इतने ज़्यादा कत्ल करने के बाद कहाँ सुकून से बैठेगी, उसकी रूह कभी भी सुकून में नहीं रहेगी और इन्हें हर जगह खून ही खून नजर आएगा। और अपने हाथों में हर जगह वो जब भी देखेगी तो उसे खून नजर आएगा, जितना भी धोए जितना भी कर ले लेकिन उसके हाथों से वो खून नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी दुश्मनी में इतने मासूम लोगों का कत्ल किया है, बच्चों का कत्ल किया है। हालांकि 2 लोगों की दुश्मनी थी और उसने पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया है। तो कहाँ इंसान का ज़मीर ही उसे नहीं बैठने देता, और ऐसे ही जमदा का ज़मीर और बादर ख़ान का ज़मीर भी उन्हें बैठने नहीं देगा।